हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र आप सभी का आपके अपने प्रभाव जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। इससे पहले मैंने आपका एक वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने आपके अधिकारों के बारे में बताया, जैसे कि आपके प्राकृतिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप उसे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन क्या है? ठीक है, तो इससे पहले जानते हैं कैबिनेट मिशन आपका आया था 46 में, 24 मार्च 1946 में। ठीक है ना, उससे पहले हम उसके पीछे की हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है ना, कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ पे मतलब संविधान सभा की मांग हुई थी और स्वतंत्रता की मांग मतलब कब हुई थी। ठीक है ना, तो देखेंगे हम। सबसे पहले बात शुरू होती है 1942 में। ठीक है ना, 1942 से 1942 में आपको आया थे क्रिप्स मशीन, या उसे बोले हैं। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन, जिसमें कि आपकी दो चीजों की मांग हुई थी। ठीक है, एक तो आपकी हुई थी संविधान सभा की मांग, और एक आपकी हुई थी संविधान सभा की मांग, और एक आपकी हुई थी स्वतंत्रता की मांग। ठीक है ना, स्वतंत्रता की मांग। तो आपको पता होगा ये आपका जो मशीन है, पहले ब्रिटिश लोगों का मतलब शासनकाल था यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले 1942 में सबसे पहले आपके एक पीएम थे ब्रिटेन में, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है ना, क्या नाम था? 1942 में पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल उस समय के पीएम थे। ठीक है ना, जो आपके किस पार्टी से रहते थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। जैसे अपने यहाँ पे पार्टी होती है बीजेपी और भी अपनी सारी पार्टी है, कांग्रेस वगैरह, वैसे वहाँ पे पार्टी थी आपकी कंजर्वेटिव। ठीक है ना, कंजर्वेटिव पार्टी थी। ठीक है ना, कंजर्वेटिव पार्टी से मतलब ये पीएम बने हुए थे। ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे हम 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें आपकी दो मांगे रखी गई थी, एक तो आपकी संविधान सभा की मांग और एक आपकी स्वतंत्रता की मांग। ठीक है ना, और 1942 में वहाँ के जो पीएम थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल। वहाँ के पीएम थे जो कि आपके कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते थे या कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है ना, तो वहाँ के लोगों ने जब क्रिप्स मिशन में जो बातें लिखी हुई थी वो मतलब वहाँ पे इनको दिया, मतलब वो लेटर बोलो या मतलब जो मिशन था वो विंस्टन चर्चिल के पास गया, तो विंस्टन चर्चिल ने उस क्रिप्स मिशन के मतलब मना कर दिया, मतलब इसलिए कि उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। ठीक है ना, संविधान सभा की मांग की और प्लस स्वतंत्रता की। ठीक है ना, तो मतलब कि ये वाला जो मिशन था वो आपका हो गया रद्द। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आपका ये हो गया रद्द। मतलब कि ये उन्होंने मिशन पास नहीं किया। ठीक है ना, इसके बाद आपकी बात होती है फिर दूसरा आपका आता है एक, देखेंगे यहाँ पे 1945 में। 1945 में यहाँ पे एक नई सरकार बनती है। 1945 में चुनाव होते हैं ब्रिटेन में। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और वहां पे एक नई सरकार बनती है। ठीक है ना, नई सरकार बनती है, एक नई सरकार बनती है। नई सरकार बनती है जो आपकी किस पार्टी से थी? ये तो आपके कंजर्वेटिव पार्टी से थे, और वहां पे जो सरकार बनती है नेक्स्ट वाली वो आपकी थी लेबर पार्टी से। ठीक है ना, लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी। ठीक है ना, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और वहां पे जो पीएम बने थे वो कौन पीएम बने थे? वहां पे आपके क्लीमेट एटली। ठीक है ना, ये वाले पीएम थे, ये चले गए थे, मतलब नए सिरे से चुनाव हुए थे 1945 में, तो वहां पे ये तो हट गए थे। उसके अलावा आपकी एक नई सरकार बनती है जो कि आपकी लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और जब वहाँ के पीएम बने वो थे आपके क्लीमेट एटली।
ठीक है ना। इमीडिएटली वहां के पीएम नए बनते हैं, इमीडिएटली वहां के नए पीएम बनते हैं, ठीक है ना। नए पीएम बनते हैं तो जो आपका क्रिस मिशन सौंपा गया था उसी का नाम चेंज करके हमने फिर क्या नाम रख दिया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। कौन सा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या था, नए स्ट्रक्चर मतलब दिया था ये मिशन, तो वहां पर भी हमने संविधान सभा की मांग की थी और स्वतंत्रता की मांग की थी, ठीक है ना। लेबर पार्टी की सरकार बनती है, इमीडिएटली वहाँ के पीएम नए बन जाते हैं और वहां पर हमने इस वाले मिशन जो क्रिस मिशन था उसकी जो डिमांड वगैरह रख के यही डिमांड रखी, हमने संविधान सभा की मांग की और स्वतंत्रता की मांग की और हमने मिशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। जो आपका क्रिप्स मिशन था, जो मैं आपको बताया था क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है ना। इसमें आपका एक पॉइंट है, जो आपके महात्मा गांधी थे उन्होंने इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इस मिशन को, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। जो कि आपको किसने कहा था, आपके महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। और इसी मिशन को क्या कहते हैं, जो कि मतलब ये निरस्त कर दिया था या मतलब कि कोई सुनवाई नहीं की थी, मतलब कैंसिल कर दिया था। तब आपके महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। और आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू या फिर चाचा नेहरू आप बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा था टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। क्या कहा था, टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, यह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू या फिर चाचा नेहरू ने, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपका कभी कभी एक नंबर आपका पूछ लिया था, जो कि आपका क्रिप्स मिशन था, जब ये निरस्त कर दिया था तो महात्मा गांधी ने उस मिशन के लिए मतलब क्या कहा था, ठीक है ना। तो आप बोलोगे वहां पे महात्मा गांधी ने बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसी मिशन को जब मतलब कैंसिल हो गया था तो अब क्या कहा था कि टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बनेगा आपका कि कैबिनेट मिशन कब आया था। तो आपका कैबिनेट मिशन आया था आपका 24 मार्च 1946 में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। और कैबिनेट मिशन आपका कब आया था, 24 मार्च 1946 में। और ये कहाँ से आया था, तो आप देखेंगे ये आया था आपका ब्रिटेन से। कहाँ से आया था, ये आपका ब्रिटेन से आया था, जो कि आपके जो मैंने बताया था 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, तो जो वहाँ के लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और वहाँ के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने वहाँ से ये पास कर दिया था। तो अपने यहाँ पे कब आया ये कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946। और ये कहाँ से आया, ये आपका ब्रिटेन से आया, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन में आपके 3 मंत्री, अपने यहाँ पे कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री रखे गए, ठीक है ना, जिन्हें आप बोल सकते हो PAS, ठीक है ना। तो सबसे जो पहले वो थे उनका नाम क्या था आपका, PAS, यानी कि पैथिक लॉरेंस। क्या थे आपके, पैथिक लॉरेंस। ये आपके पहले व्यक्ति थे जो कि आपके इस मिशन के आपके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कौन थे ये, अध्यक्ष थे।
ठीक है ना, ये आपके अध्यक्ष थे। और दूसरी बात करेंगे तो पैथिक लॉरेंस यानी कि पी ए और एस, ये थे आपका होगा ए बी अलेक्जेंडर। क्या होगा? ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। क्या था आपके? ए बी, एक थे आपके पैथिक लॉरेंस जो आपके इस मिशन के अध्यक्ष थे, और दूसरे थे आपके ए बी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे एस के आपका होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। क्या होगा? स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपके तीसरे नंबर पे आपके हो जाते हैं ये स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, जो कि आपके ये उच्च कोटि के अधिकारी भी थे, ठीक है ना। जैसे कि आप बात करो पैथिक लॉरेंस कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे आपके, ये आपके भारत में नेवी मंत्री, मतलब भारत में नेवी में मंत्री पद पर थे। यहाँ पर आप बात करोगे पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये आपके तीनों हो जाते हैं। यहाँ पैथिक लॉरेंस आपके अध्यक्ष रहे हैं, और ये आपके अधिकारी वाली पोस्ट पर थे, ठीक है ना, अधिकारी वाली पोस्ट पर थे। जैसे कि आप बात करेंगे कि पैथिक लॉरेंस कौन थे, तो ये उस समय थे आपके भारत के सचिव थे, भारत के सचिव पद पर थे, ठीक है ना, भारत के सचिव पद पर थे, भारत के सचिव पद पर थे। और ए बी अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो आपके थे ये आपके नेवी मंत्री पद पर थे, ठीक है ना, नेवी में मंत्री के पद पर थे। ये आप बोलोगे नेवी मंत्री का पद था, ठीक है ना, नेवी मंत्री का पद था, ठीक है ना। ये पैथिक लॉरेंस आपके अध्यक्ष थे मिशन के, और भारत के सचिव पद पर थे उस समय। और आपके ए बी अलेक्जेंडर थे, ए बी अलेक्जेंडर जो कि आपके नेवी मंत्री का पद था। और दूसरे की अगर बात करेंगे तो ये आपके व्यापार मंत्री थे उस समय। कौन से आपके? ये व्यापार मंत्री थे, ठीक है ना, व्यापार मंत्री थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत कैबिनेट मिशन 24वां, ये कैबिनेट मिशन आपका कब आया? ये आपका 24वां 1946 को आया। और ये कहाँ से आया? ये आपका ब्रिटेन से आया। इसमें कितने मंत्री को, मतलब कितने लोगों को रखा गया था? तो आप इसमें मेन जो वो थे वो आपके 3 थे, जो कि आपके पैथिक लॉरेंस थे, जो इस मिशन के अध्यक्ष थे। और किस पद पर थे? तो आपके भारत के सचिव पद पर थे। और ए बी अलेक्जेंडर थे, वो किस पद पर थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे नेवी मंत्री पद का था, नेवी में मंत्री पद था। और तीसरी बात करेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि आपके व्यापार मंत्री थे उस समय, ठीक है ना। और ये पी एस इसलिए लिखा है कि पी से आपका पैथिक लॉरेंस, आसानी रहेगी आपको याद करने में, ए से आपका ए बी अलेक्जेंडर और एस से आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारी संविधान सभा की मांग होती है वो आपकी कब हुई थी, ठीक है ना। संविधान सभा की मांग कब हुई थी, और अनौपचारिक मांग किसे कहा गया, और आपकी औपचारिक मांग कब हुई थी, और किन किन लोगों ने संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है ना। उन चीजों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उसे भी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य के बारे में देखेंगे यहाँ पर। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, कैबिनेट मिशन के आपके उद्देश्य, आपके 2 उद्देश्य थे, आपको पता हुआ। एक तो संविधान सभा की मांग, मतलब हमारा अलग संविधान बने, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। और दूसरा था अपना एक अंतरिम सरकार बननी चाहिए, ठीक है ना, अंतरिम सरकार, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे संविधान सभा की मांग के बारे में, ठीक है ना। संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने की थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं संविधान सभा की मांग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा में
यहाँ पर देखेंगे हम संविधान सभा में संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने की थी, ठीक है ना। संविधान सभा की मांग के बारे में जानेंगे, ठीक है। संविधान सभा की मांग, ठीक है ना। संविधान सभा की मांग, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो मांग की थी वो आपकी की थी संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। और हम देखेंगे संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने की थी, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी मांग होती है, सबसे पहले आपकी मांग होती है 1895 में, ठीक है ना। कब आपकी मांग होती है? 1895 में। 1895 में आपकी मांग होती है सबसे पहले 1895 में, जो आपकी मांग की थी वो किसने की थी? आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? आपकी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। और किसमें की थी? आपकी स्वराज्य पत्रिका में, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन याद है पूछ लेता है कि किस पत्रिका में मांग की थी, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर स्वराज्य पत्रिका में, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि स्वराज्य पत्रिका में किस नाम से हुई थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्वराज्य बिल विधेयक के नाम से, ठीक है ना। स्वराज्य बिल विधेयक के नाम से ये मांग हुई थी, ठीक है ना। स्वराज्य बिल विधेयक के नाम से, ठीक है ना। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका से की थी? स्वराज पत्रिका में की थी। किस नाम से की थी? तो स्वराज बिल विधेयक के नाम से उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है ना। और इसे आपका अनौपचारिक मांग कहा गया, ठीक है ना। कैसा कहा गया था? फर्स्ट अनऑफिशियल डिवाइड, ठीक है ना। अनौपचारिक मांग कहा गया, ठीक है ना। ये कभी कभी आपका पूछ लेता है कि सबसे पहले जो अनौपचारिक मांग की थी वो किन्होंने की थी या किसने की थी, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। अनौपचारिक मांग, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर आप देखेंगे कि सेकंड नंबर पर किसने मांग की थी? जो आपकी दूसरी मांग हुई थी वो थी आपकी 1922 में उन्होंने की थी, आपकी गांधी जी ने की थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने आपकी दूसरी मांग की थी, मतलब संविधान सभा की, ठीक है ना। और आप किस पत्रिका में की? कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि मतलब गांधी जी ने किस पत्रिका में मांग की, तो आप देखेंगे यहाँ पे यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका थी, तो उसमें उन्होंने मांग की थी यंग इंडिया, ठीक है ना। यंग इंडिया पत्रिका, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट आपका 1895 बाल गंगाधर तिलक ने, और सेकंड आपका 1922 में गांधी जी ने, और तीसरी की मांग के बारे में देखेंगे तो आपको हुई थी 1924 में, 1924 में, ठीक है ना। ये आपकी किसने की थी? तो ये आपकी की थी यहाँ पे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना। किन्होंने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मांग की थी संविधान सभा की, ठीक है ना। 1922 में की थी आपकी गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के नाम से, और तीसरे नंबर की मांग की थी आपकी वो आपकी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे बात की थी, चौथी बार बात की थी वो किन्होंने की थी?
जो आपकी चौथे नंबर की मांग हुई थी वो थी आपकी 1934 में, ठीक है ना। वो आपकी किसने की थी? वो आपकी की थी एम एन राव ने, ठीक है। एम एन राव ने मांग की थी चौथी बार, ठीक है ना। ये आपकी तीसरी बार। सबसे पहले 1895 ने की थी, जिसे अनौपचारिक मांग कहा गया। और किस पत्रिका में की थी? स्वराज पत्रिका में की थी। किस नाम से की थी? तो स्वराज्य वृद्ध के नाम से की थी। और जो दूसरी मांग थी वो आपकी 1922 में गांधी जी ने की थी और यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने मांग की थी, ठीक है ना। और तीसरी जो मांग थी वो आपकी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। और चौथी मांग की बात करेंगे तो आप 1934 में एम एन राव ने की थी, जिसे आपका औपचारिक मांग कहा गया, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने की थी वो आपकी थी अनौपचारिक। और जो 1934 में चौथी बार जो मांग की थी एम एन राव ने वो आपकी थी औपचारिक मांग, ठीक है ना। एम एन राव ने जो की थी वो आपकी थी आपकी औपचारिक मांग। औपचारिक मांग, औपचारिक मांग, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैबिनेट बैठक के उद्देश्य थे वो क्या थे? संविधान सभा की मांग और अंतरिम सरकार। और संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने की? तो आप देखेंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वराज पत्रिका में की थी और स्वराज वृद्ध के नाम से की थी। और जिसे फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड कहा गया या फिर अनौपचारिक मांग कहा गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर 1922 में गांधी जी ने की थी, यंग इंडिया पत्रिका में की थी। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। और 1904 चौथी मांग जो की थी वो 1934 में एम एन राव ने की थी, जिसे आपका औपचारिक मांग कहा गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, उसे आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना। या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके संविधान सभा के बारे में। वहाँ पे हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा कैसे हुई थी, ठीक है ना। संविधान सभा किसे कहा गया और वहाँ पर किन किन सीटों पर चुनाव हुए और किस प्रणाली से हुए, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।